इसको बोलते हैं सेटिस्फाइड माइंडसेट। कौन है सेटिस्फाइड माइंडसेट के लोग? जिनके जीवन में शुरुआती में कोई सपने थे, एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, जिन्होंने अपने जीवन में पैदा होने के बाद जब पढ़ाई लिखाई शुरू किया तो एक गोल बनाया कि मुझे कुछ बनना है। क्या बनना है? टीचर बनना है। क्या बनना है? डॉक्टर बनना है। क्या बनना है? इंजीनियर बनना है। क्या बनना है? वकील बनना है। क्या बनना है? पुलिस में जाना है, फौजी बनना है। एक गोल बनाया, जीवन क्या, सिर्फ एक लक्ष्य बनाया, मेहनत किया, पढ़ाई किया, चेस किया, और जिस दिन वो लक्ष्य मिल गया उस दिन के बाद वो रिलैक्स हो गया, वो सेटिस्फाइड हो गया, पा लिया। ऐसे लोग मिलते होंगे आपको, जिनको जब आप प्लान बताते होंगे तो बोलते हैं कि यार मुझे क्या इस अपॉर्चुनिटी की जरूरत है, मेरी तो तनख्वाह ही 60,000 रुपए है। आया ना? वो बोलते हुए मिलते हैं टीचिंग इज द बेस्ट प्रोफेशन, टीचिंग इस दुनिया का सबसे अच्छा प्रोफेशन, जबकि ऐसा तो है नहीं। लोग बोलते हैं यार मेरी 80,000 रुपए की सैलरी है, जबकि ऐसा तो है नहीं कि 80,000 रुपए बहुत बड़े होते होंगे। हाँ, 80,000 रुपए में ढंग की घड़ी नहीं आती, ढंग के जूते नहीं आते आज के समय में। आया ना? लेकिन आप उनको बोले थोड़ा एक्स्ट्रा काम कर लो, थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे कमा लो, वो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है, और उसके माइंड ने एक चीज स्वीकार लिया है कि जो चाहिए था मिल गया, सेटिस्फाइड हो गया है। वो जोर नहीं लगाता इस माइंडसेट के लोग। जीवन भर मेहनत करते हैं, रिटायरमेंट के बाद कुछ पैसे इकट्ठा करते हैं, उससे घर बना लेते हैं और जिंदगी गुजर जाती। शादी किए, बच्चे आए, बच्चे को पाला पोसा, उनको पढ़ा लिखा दिया, बूढ़े हुए, घर बन गया, निकल गए दुनिया से। पूरी जिंदगी 9 to 6 में गुजर गई, पता ही नहीं चला जीवन का पर्पस क्या था, लेकिन फिर भी खुश होते हैं। ऐसा नहीं दुखी है, इनसे पूछो, मजे में मिलेंगे आपको, एंजॉय करते हुए मिलेंगे। और एक डायलॉग आपने सुना होगा, बोलते साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। आया ना? ऐसे बहुत सारे जुमले, दिवकंतियां ऐसे बहुत सारी चलती है यहां पे, जो पब्लिक को इस बात के लिए सेटिस्फाइड करती है कि जो है उसमें संतोष कर लो, एक्स्ट्रा जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। कौन है ये? सेटिस्फाइड माइंडसेट। लेकिन दुनिया जो है चलती किससे? दुनिया चलती है सक्सेस माइंडसेट, विजनरी माइंडसेट के लोगों से, जिनका विजन होता है समाज को आगे बढ़ाने का, जिनका विजन होता है अपने परिवार को आगे बढ़ाने का, जिनके सपने सिर्फ किसी एक स्थान पे फोकस नहीं होते कि वो पा लिया और कुछ नहीं करना, जिनके सपने लगातार बनते हैं, जो एक सपने बनाते हैं, पूरा करते हैं, फिर नए सपने को जन्म देते हैं, ये होते हैं विजनरी माइंडसेट के लोग, जिन्होंने इस दुनिया के नक्शे को चेंज किया, जिन्होंने लोगों के परसेप्शन को बदल दिया, जिन्होंने लोगों की जो पुरानी थॉट थी उसको बदल दिया अपने मेहनत के दम पे। ये लोग मेहनत से नहीं डरते, एक्स्ट्रा एफर्ट से नहीं डरते, जीवन भर काम करते हैं। आपने देखा होगा हमारे और आपके परिवार में जब कोई 50, 60, 70 साल का हो जाता है तो सब छोड़ के घर में बैठा रहता है, मतलब उसको उठाने के लिए भी 4 लोग मिलते हैं, तो उठेगा, नहाएगा, खाना खाएगा। या 60 साल के बाद रिटायरमेंट हो गए तो वो फिर कुछ एक्स्ट्रा भड़क नहीं लेते, अपना यार मैं रिटायरमेंट हो गया, रिटायरमेंट के पैसे अगर गवर्नमेंट दे रही है तो फिर और बढ़िया, क्योंकि सरकारी पैसा अगर आ रहा होता है नाती पोता डर से जब तक बुढ़ा जिंदा रहेगा घर में पैसे आते रहेंगे, उसकी सेवा करते रहते हैं। वो सोच लेता है कि मेरा काम था 60 साल तक नौकरी करना, नाउ आई एम रिटायर, मुझे पेंशन मिल रहा है, अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, अब मेरा गुजारा बाल बच्चे करेंगे या मेरा पेंशन करेगा। सपने खत्म, जीवन के लक्ष्य खत्म, और वो जीता 100 साल तक, 30 साल जीवन के सिर्फ ये सोच सोच के गुजार दिया कि मुझे अब कुछ नहीं करना। लेकिन ये विजनरी माइंडसेट के लोग 70 साल की उम्र में भी काम करते हुए दिखाई देंगे। रतन टाटा की कितनी उम्र थी जब मरे थे? पता करो, समझ में आ जाएगा। अमिताभ बच्चन की कितनी उम्र है, आज भी काम कर रहे हैं।
मिथुन चक्रवर्ती की कितनी उम्र है, आज भी काम कर रहे हैं। धर्मेंद्र की जब डेथ हुई क्या उम्र थी, फिर भी काम कर रहे थे। कौन है ये विजनरी क्लास के लोग। दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इस कैटेगरी का बिजनेस है। ये उन लोगों का बिजनेस है जिनका माइंडसेट सक्सेस डिजायर माइंडसेट होता है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि इस इंडस्ट्री में वो लोग ज्वाइन हो जाते हैं जो एडजस्टमेंट और सेटिस्फाइड क्लास से आते हैं। ये माइंडसेट एक क्लास बनाती है। अच्छा, आज जो आपके सोचने का तरीका है, 2 मिनट सोच के बताइए। आज जो आपका माइंड जिस तरीके से चलता है, यानी जिस तरीके से सोचता है, कौन सा माइंडसेट है? ना, गलत, बिल्कुल सही। और हाँ, या तो एडजस्टमेंट में फंसा हुआ है या तो सेटिस्फाइड में। यस, ऑफ कोर्स। क्यों है पता है? क्योंकि माइंडसेट एक ट्रेनिंग से नहीं बनता कि हमें WPL में आ गया तो विजनरी हो जाएगा। माइंडसेट बनता है बचपन से। माइंडसेट का जो विकास है ना, तब से शुरू होता है जब हम जन्म लेते हैं। एक बच्चा गरीब परिवार में जन्म लिया तो उसकी माइंडसेट गरीबी जैसी निकलती है, और वही बच्चा अगर किसी अमीर परिवार में चला जाए तो उसकी माइंडसेट अमीरी जैसी डेवलप हो जाती है। क्योंकि आपका जन्म जहां हुआ, जिन परिस्थितियों में हुआ, जिन मां बाप के हाथ में हुआ, वो आपके हाथ में नहीं था हालांकि, लेकिन वो परिस्थितियां, वो मां बाप जिस माइंडसेट को होल्ड कर